दोस्तों इस हफ्ते बाजार में हल्का फुल्का करेक्शन दिखाई दिया, जो कि लाजमी है। एक लाइफ टाइम हाई वाली पोजीशन पे अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता भी है तो वो बाजार की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस दरमियान भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन पर इस गिरावट का कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट कुछ ने तो हफ्ते भर में ही 40-50% तक के रिटर्न्स दे डाले। तो हम इस तरीके के स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? ऐसे में हमें इंतजार रहता है ऐसी कंपनी का जिसमें किसी म्यूचुअल फंड या किसी दिग्गज निवेशक ने रिसेंटली निवेश किया हो, क्योंकि ये लोग काफ़ी गहरी रिसर्च करते हैं। इनके फंड मैनेजर काफ़ी शार्प माइंड होते हैं। तो ऐसी कंपनीज में हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं। तो हमें ज़रूरत होती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें टाइम से मिल जाए ताकि टाइम से हम भी निवेश कर सकें। हालांकि दोस्तों किसी दूसरे की रिसर्च को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए, या हमें थोड़ी बहुत खुद से भी रिसर्च कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन से हमें गाइडेंस एक जरूर मिल जाता है कि हमें कहाँ पे निवेश करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी 5 कंपनीज लेके आया हूँ जिसमें लास्ट वीक भारत के दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेज ने निवेश किया हुआ है। उनमें से भी 2 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है दोस्तों। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि कैम्स। इस कंपनी में द वेनगार्ड ग्रुप ने 18 जून की डेट में बाय किए हुए 3,48,311 शेयर्स 2781 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2791 रुपए चल रहा है दोस्तों। और इस लिस्ट में दूसरा स्टॉक है दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। इस कंपनी में SBI म्यूचुअल फंड ने बाय किया हुआ है 47,63,679 शेयर्स 223 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 18 जून की डेट में ही, और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अभी चल रहा है 223 रुपए चल रहा है दोस्तों। इस लिस्ट में हमारा तीसरा स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने बाय किया हुआ है 60,13,487 शेयर्स 1000 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और 17 जून की दोस्तों ये बाइंग है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 979 रुपीज 80 पैसे है दोस्तों। और इस लिस्ट में हमारा चौथा स्टॉक है दोस्तों जेनसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जेनसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में 14 जून की डेट में मल्टीपल डील्स हुई है। DSP म्यूचुअल फंड ने 14 जून को बाइंग करी है इसमें 25 लाख शेयर्स की 294 रुपए 74 पैसे के हिसाब से, और DSP म्यूचुअल फंड ने ही इसमें अगेन बाइंग करी है 42,56,757 शेयर्स की 294 रुपए 74 पैसे के हिसाब से। गोल्डमैन सैक्स ने इसमें बाइंग करी है 14 जून को ही 25,75,839 शेयर्स की 294 रुपए 98 पैसे के हिसाब से। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, मरीना होल्ड को FPI लिमिटेड ने इसमें सेलिंग भी करी है 2,57,50,000 शेयर्स की 295 रुपए 16 पैसे के हिसाब से। मैं इसको नेगेटिव सेलिंग नहीं मान सकता दोस्तों, क्योंकि इसको ये हो सकता है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी इससे अच्छी मिल रही हो, वहां पे इसने इन्वेस्ट किया हुआ हो। नेगेटिव इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि अदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह इसमें निवेश कर रहे हैं, तो ये अगर सेलिंग कर रही है तो उसका कोई ज्यादा खास इंपैक्ट इस शेयर पे पड़ेगा नहीं। और 14 जून को निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग करी है 16,50,000 शेयर्स की 294 रुपए 95 पैसे के हिसाब से, और अगेन निप्पॉन इंडिया लाइफ म्यूचुअल फंड ने इसमें निवेश किया हुआ है 25 लाख शेयर्स में 294 रुपए 95 पैसे के भाव से उसी डेट में, और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 296 रुपए 50 पैसे है दोस्तों। और इस लिस्ट में हमारा पांचवा और आखिरी स्टॉक है दोस्तों वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज में SBI म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है 50 लाख शेयर्स की 265 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और ये जो बाइंग है 14 जून में ही हुई है दोस्तों, और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 266 रुपए है दोस्तों। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दोस्तों जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपने हिसाब से इनको एनालाइज कर सकते हैं, और आगे अपना जो बाइंग और सेलिंग का डिसीजन है वो इनिशिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपने साथ साथ में अपने टाइम का भी ध्यान रखिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।